हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी अगर आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे स्टॉक मार्केट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि कल के दिन की बात करें सुबह 10:30 बजे एक इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे आने वाला है दोस्तों, जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट के जर्नी को और भी स्ट्रांग यहाँ पे जरूर बनाएगा। तो कल का लेक्चर बिल्कुल भी स्किप मत कर लेना। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सर दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही सॉलिड ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। ऑब्वियसली न्यूज़ है, मतलब ऑफिशियली रहेगी या फिर अनऑफिशियली। तो ऑब्वियसली फिलहाल अनऑफिशियली है। रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए ये सारी खबरें हम लोग को कलेक्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। दोस्तों, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि स्टॉक मार्केट में दो चीज़ें होती है, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो हम लोगों के लिए फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज़्यादा होता है। अगर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस की बात करें, राइट, उनका सब कुछ जो फोकस रहता है वो चार्ट पैटर्न के ऊपर रहता है, इंडिकेटर्स के ऊपर रहता है, राइट। बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स रहता है, उसके हिसाब से वो मतलब पैसे बनाने की कोशिश बाजार में यहाँ पे करते रहते हैं। वैसे ही जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हम एक फंडामेंटल एनालिस्ट है, मतलब अगर आप एक इन्वेस्टर हो, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई पॉइंट होता है दोस्तों, वो होता है ऑब्जर्वेशन। यस, ऑब्जर्वेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है एक इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि बोलते हैं ना, कुछ चीज़ें हम लोग को देखकर पता चल जाती है। पॉसिबिलिटी मतलब एक अंदाज़ा हम लोग लगा सकते हैं कि इस तरीके की चीज़ें शायद से इस कंपनी में हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। मतलब बोलते हैं ना, कंपनी में कुछ ऐसी हलचलें देखने को मिल जाती है जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद से ये कंपनी आने वाले समय में कुछ ना कुछ बड़ा धमाका करने का भी प्लान यहाँ पे कर रही है। सो डेफिनेटली इसी प्रकार का ऑब्जर्वेशन हम लोग इस कंपनी के ऊपर बहुत समय से यहाँ पे कर रहे हैं। एंड इसी प्रकार के बहुत सारे खबरें भी हम लोग को लगातार यहाँ पे देखने को मिल रही है। शायद से आने वाले समय में भी हम लोग को इसी टाइप की बहुत सारे खबरें देखने को जरूर मिलेगी। सो किस कंपनी से रिलेटेड बात करो और अभी की क्या सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, तो वो मैं कवर करना चाहूँगा। तो दोस्तों, याद है आपको पिछले 3-4 दिन में मैंने इस कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए। कौन से? रेवलॉन। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड अमेरिकन बाजार में ये कंपनी लिस्टेड है, आप लोगों को पता है। और टॉप लेवल से ये कंपनी आप देख सकते हो 99% हम लोग को डाउन होते हुए देखने को मिले। एक ही दिन में कितना गिरा था? 50% गिरा था एक दिन में, राइट। सो ये कंपनी आप लोगों को पता है बैंकरप्सी के लिए यहाँ पे फाइल कर रही है। बैंकरप्सी मतलब कंपनी बोल रही है कि हम लोगों ने जो लोन लिया था, हमारे पास अभी इतना पैसा नहीं है, बिजनेस नहीं हो रहा है कि हम लोग आपका लोन चुका दें, हम लोग बैंकरप्ट हो गए करके, राइट। सो जितना भी रहेगा ये कंपनी बेच कर जो कुछ भी सेटलमेंट हो सकता है, वो एक प्लान रहता है। सो दोस्तों, रेवलॉन की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे अमेरिकन कंपनी की अगर हम लोग बात करें, रेवलॉन जो मतलब वहाँ पे लिस्टेड है, वो यहाँ पे एग्जिट यहाँ पे करना चाहती है, बिजनेस सब कुछ बेचना चाहती है, वैसे भी कुछ बचा नहीं है। सो दोस्तों, भारतीय कंपनी इस कंपनी को यहाँ पे खरीदना चाहती है। ये एक फिलहाल रिपोर्ट के जरिए हम लोग को खबर सामने आ रही है। और रेवलॉन जैसे मतलब बड़े बड़े ब्रांड्स को खरीदने की अगर हम लोग बात करें तो कौन सामने आ रहा है, तो दोस्तों बताया जा रहा है मुकेश अंबानी यहाँ पे हम लोगों को इस कंपनी को खरीदते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। यस दोस्तों, यहाँ पे फिलहाल न्यूज़ सामने आ रही है, जैसे मैंने कहा, रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए हम लोग को ये खबर देखने को मिल रही है कि रिलायंस इंडस्ट्री रेवलॉन कंपनी को यहाँ पे खरीद सकती है। कितना बड़ा डेवलपमेंट है दोस्तों। हम लोग कह सकते हैं कि अभी भारतीय कंपनी आप लोग देख सकते हैं विदेश के कंपनीज को खरीदते हुए धीमे धीमे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड शायद से इसी के चलते थोड़ा सा पॉजिटिविटी बना है, नो डाउट। हम रिफाइनरिंग से रिलेटेड भी बहुत सारी पॉजिटिव खबरें यहाँ पे आ रही है, बट हम लोग जरूर कह सकते हैं कि इसका भी थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ऑब्वियसली जब न्यूज़ कन्फर्म हो जाएगी तो हम लोगों को और भी अच्छा खासा डेवलपमेंट भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो जैसे मैंने आप लोगों को कहा दोस्तों, फिलहाल तो ऑफिशियली अभी तक इससे रिलेटेड अनाउंसमेंट यहाँ पे नहीं हुआ है। अगर आप लोग रेवलॉन को भी पूछोगे या फिर रिलायंस को भी पूछोगे, किसी ने भी इससे रिलेटेड कोई भी मतलब बोलते हैं ना टिप्पणी करने से रिलेटेड अभी तक तो कोई भी उन्होंने यहाँ पे मनाही कर दी है। ऑब्वियसली जब तक ये कंफर्म नहीं होगा तब तक वो कैसे बोलेंगे, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे निगोसिएशंस भी रहते हैं। बट जो चीज़ मैंने आप लोगों को बताई, कौन सी चीज़, अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो ये ऑब्जर्वेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सी कंपनी क्या प्लान कर रही है। जैसे कि मैं बार बार देख रहा हूँ यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री बहुत बड़ा कुछ तो यहाँ पे प्लान कर रही है। एंड आने वाले समय में डेफिनेटली रिलायंस एक अच्छा खासा और भी हम लोग को तेज होते हुए देखने को मिल सकता है, 3000 के ऊपर भी जाते हुए देखने को मिल सकता है। हालांकि ऐसे में टारगेट लेकर ज़्यादा नहीं चलता हूँ, राइट, क्योंकि मार्केट अनसर्टन है, राइट। सो रिलायंस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को याद भी होगा, हाल ही में ही रिलायंस ने भी बहुत सारे ऐसे एक्विजिशंस यहाँ पे करके रखे हुए। जैसे कि अगर हम लोग अभी अभी जून की न्यूज़ की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों ने यहाँ पे सुना भी होगा कि रिलायंस ब्रांड टू एक्वायर और टू बाय 40% इन इटालियन कंपनीज इंडियन टॉय, राइट। आप सब लोगों ने यहाँ पे ये सुना ही होगा कि यहाँ पे
इससे रिलेटेड ये जो मतलब ये जॉइंट वेंचर हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला था, तो ये एक एक्विजिशन देखने को मिला था। प्लस अगर हम लोग बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री प्लस अपोलो ग्लोबल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सो उन्होंने भी यहाँ पे ऑफर किया था टू एक्वायर द बूट्स करके। सो ये भी चीज़ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली थी। तो बहुत सारे ऐसे खबरें देखने को मिल रहे हैं एक्विजिशन से रिलेटेड। हाल ही में ही अगर हम लोग बात करें जस्ट अभी 17 में, ये आप देख सकते हो, इससे रिलेटेड भी डिटेल वीडियो मैंने बनाया था अभी 17 में। आज के जून की अगर मैं बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हो 1 महीने के अंदर अंदर की ही न्यूज़ है यहाँ पे। तो रिलायंस टू एक्वायर द डजन्स ऑफ ब्रांड इन 6.5 बिलियन कंज्यूमर गुड्स। एंड ये भी बताया जा रहा था कि 50% ऐसे ब्रांड्स है जो कि ऑलमोस्ट डन है रिलायंस के साथ यहाँ पे, मतलब उनका पूरी तरीके से रिलायंस उनको क्या करने वाला है, खरीदने वाला है। सो यहाँ पे जिस तरीके के ये जो एग्रेसिवनेस रिलायंस की ओर से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ऑब्वियसली मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, येस ये कंपनी मेरे पास है बहुत पुराने समय से, बहुत पुराने समय से। सो आप जरूर कह सकते हैं सर आपके पास है इसलिए आप बायस ओपिनियन के साथ चल रहे हो, तो आप चाहो तो इन चीज़ों को इग्नोर भी कर सकते हो, बट जो मुझे दिख रहा है वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। सो आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे इस तरीके का डेवलपमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड एज अ इन्वेस्टर ये ऑब्जर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहता है। प्लस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मैं सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का इंतजार कर रहा हूँ तो नो डाउट वो है एनुअल जनरल मीटिंग। इस वक्त की एजीएम की अगर हम लोग बात करें, रिलायंस के ऊपर शायद से एक बर्डन भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है अनऑफिशियल न्यूज़ के चलते बहुत ज़्यादा उम्मीदें क्रिएट हो जाती है रिलायंस के ऊपर। और सबसे बड़ी उम्मीद क्या है कि रिलायंस अपना जियो एंड रिलायंस अपना रिटेल इनके आईपीओ लेकर आएगा। एंड इससे रिलेटेड अनाउंसमेंट हम लोग को एजीएम में ही देखने को मिलने वाला है। अब ये रिलायंस ने तो खुद बोला नहीं है, बट रिपोर्ट के जरिए और बहुत सारे रिपोर्ट के जरिए ये खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। एंड इतना बड़ा ग्रुप है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, तो कुछ ना कुछ तो खबरें हम लोग को इस तरीके से मैच होती हुई भी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो नो डाउट आने वाले समय में हम लोग को जरूर रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी पॉजिटिव खबरें यहाँ पे देखने को यहाँ पे ऑलरेडी मिल रही है, और बड़ा धमाका भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। प्लस अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर फोकस जरूर रखना चाहिए, क्योंकि इसी टाइप का एक वीडियो मैंने बहुत पहले बनाया था जब रिलायंस ऑलमोस्ट 1000-1200 पे चल रहा था, राइट। एंड आपको याद भी होगा तब मुकेश अंबानी ने अपने ही कंपनी में 20,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया था। 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मतलब अपने ही शेयर्स खरीदे थे। अभी कोई ऐसे ही थोड़ी ना खरीदेगा 20,000 करोड़ का शेयर खुद का ही। एंड उसके बाद 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 5 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, 7 महीना हो गया, 8 महीना हो गया, 9 महीना हो गया, 10 महीना हो गया, कोई भी खबर नहीं। एंड उसके बाद ज़बरदस्त खबर सामने आ गई, कौन सा, कि रिलायंस जियो अपना स्टेक यहाँ पे बेच रहा है। स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर हम लोग को देखने को मिले थे, लगातार रोज सुबह होता था 9:15 बजे हम लोगों को एक नया स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर देखने को मिलता था। रिलायंस 100 पॉइंट भाग रहा है, 100 पॉइंट भाग रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें होती है दोस्तों, बट जैसे मैंने कहा कि ये हमें ऑब्जर्वेशन के अंडर रखनी पड़ती है। सो इसीलिए रिलायंस के प्रमोटर होल्डिंग इसके ऊपर भी आप लोगों का फोकस अच्छा खासा रहना चाहिए। देखा गया तो यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग धीमे धीमे करके बढ़ते हुए देखने को मिल रहे 47 50.05 आप देख सकते हो। देन 50 को ही आगे लेकर चले जाओगे 37, देन 49 54 58 61 एंड 66 पॉइंट से हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एफआईएस की भी बात करें तो 24% है, डीएस की भी बात करें तो 14% है, गवर्नमेंट ना के बराबर है, एंड पब्लिक भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाकी अगर देखा गया तो कंपनी का बिजनेस तो फैंटास्टिक है, अच्छा बिजनेस यहाँ पे करता ही है। अगर हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें, एज पर द मार्केट कैप अगर हम लोग बात करें तो नंबर 1 कंपनी भी ज़रूर है। सो अगर आपको स्टडी करना है, अगर आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन रखना है, तो ज़रूर मैं कहूँगा कि आप लोगों ने रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर आप चाहो तो यहाँ पे फोकस बना के रख सकते हो। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 1 साल का परफॉर्मेंस आप देख सकते हो 17%, इतना भी बुरा नहीं। ऑब्वियसली ब्लू चिप कंपनी है, डोंट एक्सपेक्ट 1000%, 5000%। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग द 1000%, 5000%, देन गो विद द माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, बट वहाँ पे साइमल्टेनियसली रिस्क भी उतना रहेगा। बट अगर आपको एक डिसेंट मतलब रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन है, तो आप ज़रूर रिलायंस इंडस्ट्री के और एक अच्छा ऑल्टरनेटिव या फिर ऑप्शन करके यहाँ पे स्टॉक मतलब एज अ देख सकते हो। प्लस अगर हम लोग बात करें पिछले 5 साल में, कल भी मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे रिटर्न है 5 साल में 266% के रिटर्न्स, बट ये ऐसा महसूस नहीं होगा। धीमे धीमे करके 5 साल में कितनी कुछ नेगेटिविटी रिलायंस ने यहाँ पे झेली है। जैसे कल भी बताया था, अमेजॉन से रिलेटेड, फ्यूचर रिटेल से रिलेटेड, सऊदी एरामको से रिलेटेड, बीच में बुल रन आके चला गया, उसमें भी ये स्टॉक भागा नहीं, पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत सारे अनसर्टेनिटीज़ के साथ डील कर रहा था। अभी फिलहाल ये सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे हट चुके हैं। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं एक अच्छा खासा ओपन मैदान रिलायंस के सामने यहाँ पे है। एंड अगर यहाँ पे जियो एंड रिटेल के आईपीओ के साथ अगर ये आ जाते हैं, सो और भी कमाल का धमाका यहाँ पे हो सकता है। अभी देख लेते हैं, ये जैसे मैंने कहा, ये मैं ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, मेरा ऑब्जर्वेशन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, पार्शली सही भी हो सकता है, तो वो देखना पड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। बट इतना कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छी तरीके से कोशिश रिलायंस इंडस्ट्री में हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। और एक हिडन बात भी मैंने आप लोगों को बताई थी, हिडन बात मतलब वैसा हिडन नहीं है, बट फिर भी क्या हिडन, कि
बड़े बिजनेसमैन में जो कंपटीशन चलता है, जैसे कि अदानी जी ने जिस रफ्तार से 20th पोजीशन से नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली, सो नो डाउट नंबर 1 पे रहना हर किसी को अच्छा लगता है। सो मुकेश अंबानी भी, इनको यहाँ पे आदत लग चुकी है, आप लोगों को पता है, नंबर 1 रहने की, और नंबर 2 पे वो फिसल गए थे बीच में। सो वो ज़रूर उन्होंने ज़बरदस्त यहाँ पे एक्सीलरेट किया एंड वापस नंबर 1 पोजीशन पर देखने को ले। नो डाउट अदानी के शेयर्स नीचे आए, उसमें भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, बट बताने का मकसद क्या है कि नंबर 1 पोजीशन को अगर रिटेन करना है तो रिलायंस इंडस्ट्री का भी आगे बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम शेयर मुकेश अंबानी के पास ही है। सो ये एक नॉर्मल लॉजिक हिडन बात मैंने आप लोगों को बताई थी, तो देख लेते, ये तो वक्त ही बताएगा आने वाले समय में यहाँ पे किस तरीके की और सारी खबरें हम लोग को देखने को मिलने वाली है। बट फिलहाल की ये जो खबर है ये भी बहुत ही ज़बरदस्त थी कि मुकेश अंबानी शायद से रेवलॉन इस कंपनी को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे खरीद भी सकते हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये न्यूज़ ऐसी बात नहीं कि फेक है करके निगोशिएशंस चलते हैं, राइट। यहाँ पे मतलब प्रॉपर बार्गेनिंग भी होगा कि नहीं, कि अगर कोई चीज़, अगर हम लोग छोटी चीज़ के लिए भी जाते हैं, सो इतनी डूबती हुई कंपनी है यहाँ पे, तो रिलायंस का अगर कोई ना कोई फ़ायदा होगा तो वो उस तरीके के डील करेंगे, एंड दोनों अगर एग्री हो जाते तो ऑफिशियली भी हम लोग को अनाउंसमेंट देखने को भी यहाँ पे मिल सकती है। रिलायंस के लिए देखा गया तो ये अच्छी है या बुरी न्यूज़ है, प्राइमा फेसी अगर देखा गया तो थोड़ा सा बहुत सारे लोग नाराज़ भी हो सकते हैं कि इतनी डूबने वाली कंपनी में क्या पैसा लगा रहे हो, बट देखा गया तो रिलायंस ऐसे बहुत सारे डूबने वाली कंपनीज़ को यहाँ पे खरीद लेता है एंड बाद में यहाँ पे उसको आगे लेकर बड़ी कंपनी बना देता है। सो ये अभी तक का उनका ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पे रहा है। सो देख लेते हैं इससे रिलेटेड आगे क्या खबर सामने निकल कर आती है। फिलहाल तो वीडियो को यहीं पे रोकना चाहूँगा। वीडियो अच्छा लगे, एफर्ट्स अच्छे लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।